हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं माय डियर। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का एपिसोड है कक्षा 10 का प्रश्नवाली 8.1 का। ये जो है बेसिक नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमें बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने जो है फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या बताए हैं आप लोग को, साइन का मान, कोस का मान और टेन का मान बताए हैं, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोड होता है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होंगे कि ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले जो भुजा होता है इसका नाम होता है कर्ण, ठीक है। और जो है ABC कर्ण को ऐसे दिखाया जाता है, और P और B जो है ये थीटा के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार? थीटा के अनुसार बदलता है। यदि यहाँ पे थीटा रहेगा, यानी कोण C के जगह में कोण में अगर थीटा रहेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये P होगा। यदि थीटा यहाँ पे रहेगा, कोण A पे रहेगा, तो इसके सामने में P यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी P और B जो है ये थीटा के रिस्पेक्ट में बदलता है, ठीक है माय डियर। तो हम थोड़ा सा पुराना याद को और भी ताज़ा कर लो कि साइन का मान क्या होता है। साइन कोस और टेन का मान, ठीक है। साइन कोस और टेन का मान। तो एक फार्मूला हम दिए हैं दोस्तों, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी बोल। यानी माय डियर, साइन का मान P/H और कोस का मान B/H और टेन का मान P/B इस प्रकार होता है, ठीक है। पिछला वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। उसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है माय डियर, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। जब ये साइन का उल्टा कोसेक है तो इसका अनुपातिक मान भी क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। उसी तरह ये क्या है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है। और जब कोस का उल्टा सेक है माय डियर तो इसका अनुपातिक मान क्या होगा, H/B, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कोड होता है, ठीक है, कोड। तो इसका अनुपातिक मान क्या होगा, इसका उल्टा होगा जी, ठीक है। एकदम आसान है, क्लियर सबका। अब हमने यहाँ पे क्या बताए थे, P और B के संबंध में क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया है दोस्तों, यानी 90 डिग्री एंगल के सामने वाले जो भुजा होता है हमेशा क्या होता है, एज होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन भाई, हमारे छोटे छोटे भाई, P और B जो है ये थीटा के रिस्पेक्ट में बदलता है। यदि थीटा यहाँ पे रहता कोण A में, ठीक है, तो इसके सामने में P होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे ABC थीटा यदि यहाँ पे रहता, ये 90 डिग्री तो है यहाँ पे रहवे करता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है, H, और थीटा के सामने वाले क्या होगा, P। यानी जो थीटा के सामने वाले भुजा है हमेशा P होगा, थीटा के सामने वाले भुजा क्या होगा, P होगा, और जो बचा वो क्या होगा, B। जो बचेगा वो क्या होगा, B होगा। इस तरह से हमने बताया है, ठीक है। आप लोग शायद जो है अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, इसमें हम क्या बताए हैं, एगो पाइथागोरस का भी नियम बताए थे। पाइथागोरस के नियम भी बताए थे, पाइथागोरस का नियम, ठीक है। क्या होता है माय डियर, जैसे कि ये क्या है, समकोण, क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के जो कोण के सामने वाले भुजा होता है वो एज होता है। उसके बाद जो है ये वाला जो भुजा होता है, अरे ये वाला जो भुजा है, ठीक है, ये क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे, ठीक है। और ये वाला भुजा क्या मानेंगे माय डियर, B, यानी इसको आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, आधार, ठीक है। और ये वाला जो भुजा है इसको क्या मानेंगे, P, यानी इसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब, ठीक है। अब यहाँ से 6 गो फार्मूला हम बताए हैं, ठीक है, 6 गो।
एच स्क्वायर जब भी एच का मान निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर को यदि हटाएंगे तो क्या होगा माय डियर, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यदि पी का मान निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है, क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर स्क्वायर को हटाना है तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जो है b का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, b का मान। यदि हम b का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा माय डियर, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फार्मूला हमने यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है पिछला एपिसोड में, ठीक है। अब जाके देख सकते हैं वहाँ पे। चलो आते हैं हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस का कुछ नियम को समझेंगे हम लोग। पाइथागोरस का नियम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो आ जाते हैं आगे। यदि दोस्तों ये है आपका 13, ये है आपका 5, तो हमें जो है ये वाला भाग का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है उसे क्या दिखाएंगे, उससे एच से दिखाएंगे, ठीक है। बाकी ये वाला जो है भाई, ये वाला जो है इसे बी मानेंगे, क्या मानेंगे, बी। बाकी ये वाला जो भुजा है इसे क्या मानेंगे, पी मानेंगे। हमें किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बी का। जब बी का मान निकालेंगे तो किस नियम से निकालेंगे, हमें जो है पाइथागोरस यानी पाइथागोरस का नियम से बी का मान निकलेगा, ठीक है। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, 6 को नियम बताया आपको। पाइथागोरस का नियम से, ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है ना। तो क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। यानी स्क्वायर ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को जब भी हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट चलेगा, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, बी। तो एच का मान क्या है माय डियर, एच का मान कितना है, एच का मान है 13, ठीक है। और पी का मान कितना है, 5, ठीक है। तो 13 को 2 बार गुना करना है तो 169, यहाँ पे क्या होगा, 25। इन दोनों को घटाने के बाद कितना होगा, 169 to 5 कितना होगा मेरे प्यारे, 5। उसके बाद कितना होगा, 4, क्या होगा, 1, यानी 144, रूट 144। और रूट 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। कितना होगा, 12 गुना 12, यानी बी का मान कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। यानी बी का मान कितना है, 12 है, ठीक। इसी प्रकार और भी बना सकते हो, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे हम दे देते हैं दूसरा नंबर। आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को होमवर्क आप लोग को दे दिए हैं, ठीक है। क्या है, ये है ट्रिंगल, ये 90 डिग्री के सामने जो है ये 15 है, बाकी यहाँ पे 7 है। तो हमें बी का मान निकालना, ये वाला यानी ABC। हमें किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है, ठीक है। BC का मान निकाले, ठीक है। इस चीज़ को बनाना है, निकाले। फिर तीसरा देते हैं दोस्तों। तीसरा ये है आपका ट्रिंगल, ये जो है चलो 7 है। हमें जो है किसका मान निकालना है, हमें जो है ये वाला भाग का मान निकालना है, यानी AC का मान निकालना है। AC का मान निकाले, ठीक है। 8.1 को पढ़ने से पहले इस फॉर्मूला से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं, इस चीज़ को आप लोग बना लेना है, किस नियम से, पाइथागोरस के नियम से, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे क्या है माय डियर, हम यहाँ क्या बताने वाले हैं आप लोग को, थोड़ा सा बेसिक बताने वाले हैं। बेसिक क्या है, यदि साइन थीटा का मान
4/6 है तो कोस थीटा का मान बताइए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रिंगल बनाना है। क्या करना है, ट्रिंगल बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है वो क्या होता है, एज होता है। और ये किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में है। आप थीटा यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो एक जगह देना है, ठीक, ABC। चलो थीटा जो है ना यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक। और थीटा के सामने जो होता है ये थीटा के सामने वाले जो भुजा होता है इसे हमेशा P होगा, और बाकी जो भुजा बचेगा वो क्या होगा, B होगा। यदि थीटा यहाँ पे रहेगा तो इसके सामने वाले भुजा का मान क्या होगा, P होगा, ठीक है, ओके, ठीक। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये साइन का मान क्या है, देखो दिया है, क्या दिया है, चलो लिखना है। साइन का मान कितना है, साइन साइन थीटा का मान कितना दिया है, 4/6, ठीक है। यानी साइन का यदि अनुपातिक मान हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, P/H। यानी साइन का अनुपातिक मान क्या होता है, P/H। यानी साइन का मान ये कितना मान दिया है, 4/6 दिया है ना, हमें कोस का मान निकालना है, ठीक है। तो जो मान दिया है उसी को उतारना है, उतारने के बाद जो है साइन का अनुपातिक मान कितना होता है यहाँ पे, P/H। तो यहाँ पे P/H बैठा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4/6, यानी P का मान कितना हो गया आपका 4 और H का मान कितना हो गया 6। हमें किसका मान जरूरी है, यानी हम क्या बताए हैं, ये H, ये क्या है B और यहाँ पे P, यानी यहाँ पे P का मान और H का मान आ गया, ठीक है। हमें B का मान जरूरी है, किसका मान, B का मान, ठीक है। हमें B का मान जरूरी है, P का मान और H का मान आ गया, हमें B का मान। जब भी B का मान निकालना है तो किसका सहारा लेना है, पाइथागोरस का सहारा लेना है ना, ठीक है। पाइथागोरस के नियम से तो B का मान निकालना है, तो B² बराबर क्या होगा माय डियर, H² माइनस P², यानी स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या होगा, √H² माइनस P², ठीक है। यानी H का मान कितना है, H का मान कितना है 6, ठीक है, स्क्वायर, P का मान कितना है 4 पर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, 6×6 36, 4×4 16, 4×4 ठीक है। अब इसे घटाओ जी, घटाएंगे तो कितना हो गया 0, उसके बाद 40, ठीक है। तो B का मान कितना हो गया √40। यदि इसको तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं, चलो तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं माय डियर। कितने टाइम में, 2 टाइम में, फिर 2 टाइम में, फिर 5 टाइम में, कितना हुआ, चलो इसको तोड़ देते हैं। ये 2 × 5, यानी ये 2 बार हो जाएगा और बाकी यहाँ पे 2 और 5 रहेगा, यानी 10। तो B का मान कितना है माय डियर, 2√10, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, हाँ यस। चलो B का मान आ गया। अब हमें जो है यहाँ पे P का मान, B का मान और H का मान एकदम रेडी है, ठीक है। P का मान कितना है 4 और H का मान कितना है 6 और B का मान कितना है माय डियर 2√10, ठीक है, 2√10। यानी P, B और H का मान क्लियर है, ठीक है, आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, कोस का मान निकालो या साइन का मान निकालो या कोट का मान निकालो, अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है, कोस का मान निकालना है, किसका मान, कोस का मान। तो कोस का मान, कोस थीटा का मान कितना है, कोस का मान कितना होता है जी, कोस थीटा, यानी पंडित भोला, यानी BH। तो यहाँ से B का मान ढूंढ लो, B का मान कितना है 2√10 और H का मान कितना है 6, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं,
ये 3 टाइम में चलेगा, यानी रूट 10/3। ठीक है, तो कोस का मान कितना होगा माय डियर, √10/3। ठीक है, अब इस प्रकार जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, कृपया करके बनाना। ठीक है, क्वेश्चन है कोस थीटा बराबर 4/7 तो साइन थीटा का मान बताइए। ठीक है, यानी कोस थीटा का मान कितना है 4/7, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो क्या आप लोग बना लीजिएगा? ठीक है, चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले याद रखना है ट्रिंगल बनाना है। क्या बनाना है? इस तरह से चित्र बनाना है। ठीक है, इस प्रकार चित्र बनाना है। अब यहाँ पे दर्शा देना है ABC। आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा है क्या होता है, एज होता है। अब यदि यहाँ पे ये क्या, ये किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब थीटा यहाँ पे अगर बैठा रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, P होगा। यदि थीटा यहाँ बैठा रहे हैं तो इसके सामने वाले जो भुजा है क्या होगा, P होगा। ठीक है, तो चलो यहीं पे बैठा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो कभी कभी थीटा के जगह में C रहता है, B रहता है, अल्फा रहता है, कुछ भी हो सकता है कोण का मान। ठीक है, तो थीटा के सामने जो भुजा होता है उसको क्या माना जाता है, P माना जाता है। बाकी जो बचा है अकेला उसे क्या मानना है, B मानना है। क्या मानना है भाई, B। अब यहाँ पे देखना है कि कोस का मान कितना है, कोस थीटा का मान कितना है 4/7। अब आपको पता होना चाहिए कि कोस का अनुपातिक मान कितना होता है। कोस का अनुपातिक मान क्या है, B/H। तो कोस के जगह में हम B/H अगर बैठाएंगे तो कोई बोलेगा जी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और 7, यानी B का मान कितना हो गया, इसके सामने में 4 और इसके सामने में 7 होगा। ठीक है, अब हमें किसका जरूरी है भाई, हमें H का मान यहाँ पे कितना हो गया 7 और B का मान कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। हमें तो P का जरूरी है ना, तो P का जरूरी है। इसका मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस की सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना होगा, पाइथागोरस का। तो यहाँ पे लिखो भाई, पाइथागोरस के नियम से। ओके, तो पाइथागोरस का मान, हमें पाइथागोरस के नियम से हमें किसका मान निकालना है, P का मान। किसका मान, P का मान निकालना है। तो P² बराबर क्या होता है, H² - B²। याद रखना चाहिए। और जब भी ये स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, √H² - B², यानी P बराबर √H² - B²। अब यहाँ पे H का मान कितना है, H का मान कितना है 7 और B का मान कितना है 4। तो 7 7 49 होगा, आप 4 चौक 16। ठीक है, और 49 में हमें कितना घटाना है, 16 को घटाना है ना। ठीक है, 49 में कितना घटाएंगे माय डियर, 16 को। चलो घटाओ जी, 3 यहाँ पे कितना होगा 3, यानी कितना होगा P का मान √33। ओके, यानी 33, और 33 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो भाई, हमें P का भी मान आ गया। P का मान कितना आया, √33। ठीक है, P का मान कितना आ गया, √33। अब हमें किसका मान निकालना है, कोस का मान, साइन का मान निकालना है। हमें ज्ञात करना है, हमें
ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का अनुपातिक मान कितना होता है? साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। यानी P का मान कितना आया? P के जगह में ऊपर में 33 और H का मान कितना है जी? 7 है। यानी साइन थीटा का मान रूट 33/7 माय डियर। ठीक है, इस प्रकार आप इसे 2-3 बार विभाजन कर लेना। ठीक है, अच्छी तरह से। चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे आते हैं, कुछ अच्छा लेवल में आते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, यदि साइन का मान साइन थीटा का मान 4/6 है तो टेन का मान क्या होगा? टेन थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, इसको होमवर्क दे दिए हैं भाई, ये सब होमवर्क है, आप कमेंट में ज़रूर ये सब का आंसर देना। ठीक है, कोट का मान कितना है? कोट थीटा का मान है 3/4 है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकालें। ठीक है, उसी प्रकार साइन थीटा का मान है 2/3, तो कोसेक थीटा का मान निकाले। ठीक है, ये है आपके लिए 3 गो होमवर्क। ठीक, चलो हम लोग कुछ अलग पॉइंट में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये होमवर्क आप ज़रूर से ज़रूर बनाना है। ठीक है, यदि नहीं अगर आ रहा है समझ में तो हमें कमेंट करना। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अगला टॉपिक में आते हैं हम लोग, थोड़ा सा बेसिक में आते हैं। ठीक है, ये है आपका क्या भाई? ये है आपका क्या है? ट्रिंगल है। ठीक है, यानी त्रिभुज है। और ये त्रिभुज के सामने में जो है, ये 90 डिग्री के सामने जो ये भुजा है, इसका मान ले लेते हैं हम 15। ओके, और इसका मान 7 और इसका मान कितना है? 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान निकाले। क्या निकालना है? यहाँ पे एक ट्रिंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसका मान 15, और यहाँ जो नीचे है यहाँ कितना है? 7 है, और ये वाला जो है ये कितना है? 8 है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान बताना है। चलो, कोई रेडी है? तो इसके लिए क्या करना है माय डियर? आपको पहले साइन का मान निकालना है, फिर तब कोस का मान निकालना है, तब उसको क्या करना है? घटा करना है, घटा देना है, एकदम आ जाएगा। तो साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले ये 90 डिग्री, ये थीटा मान लो, ये यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो अनुपातिक मान जो है वही फार्मूला सेम बनेगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? थीटा। चलो, थीटा यहाँ पे इस कोना में है। ठीक है, ये वाला कोना में क्या है? थीटा है। कभी कभी थीटा यहाँ पे हो जाता है। तो यदि यहाँ पे अगर थीटा होगा तो आपको तो पता है यहाँ पे P होगा और यहाँ पे B होगा, और यहाँ तो ये रहने करेगा जी, ये 90 डिग्री के सामने में रहेगा। अगर यहाँ पे अगर थीटा रहेगा तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा? P होगा। ठीक है, यही चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। ठीक है, तो इसका मान कितना है? ये BC का मान कितना है? 7 है। ठीक, हमें क्या निकालना है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? पी बाई एच होता है, पी बाई एच। ओके, तो पी का मान कितना, ये पी का इसके सामने वाला पी है और ये जो है एच है, ये क्या है? बी है। तो पी के जगह में हम क्या रखेंगे? 8 रखेंगे और एच के जगह में क्या रखेंगे? 15 रखेंगे। यानी साइन थीटा का मान कितना हो गया? 8/15। उसी प्रकार जो है क्या है? कोस थीटा, यानी कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको इस हिसाब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है? बी बाई एच, यानी बी का मान कितना है? हाँ चलो ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। चलो ठीक, तो बी का मान कितना है माय डियर? बी का मान यहाँ से देख लो ना, 7 है। एच का मान कितना है? 15 है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन है क्या? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब साइन के जगह में क्या दोगे? साइन थीटा के जगह में क्या? 15 कितना? 8/15 देना है ना, 8/15। और कोस थीटा के जगह में क्या देंगे जी? 7/15 देना है। कुछ है? कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है ब्रदर्स? एलसीएम करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? बटे का घटा क्या होगा? 1/15। तो दोस्तों साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा? 1/15, ठीक है। अब इसको ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना है मित्रों, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है होमवर्क देते हैं और भी, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैथ क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है दोस्तों। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो आप इसे बनाना है, अभी आपको बनाना है, हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार यही रूल्स सेम रहेगा, ठीक है। क्या है? ये ट्रिंगल है, ओके, और ये 90 डिग्री है, आपको पता है। चलो अब यहाँ पे थीटा अब यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब आगे जो स्टेप जो बताएंगे थीटा यहाँ पे देंगे हम। तो यहाँ पे मान ले, यहाँ पे दे देते हैं आपको 16, ठीक है। और यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 दे देते हैं, ठीक है। अब इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पे आपको देते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। एक बार प्लस में देते हैं, हाँ, इसे ज्ञात करना है। और एक बार क्या देते हैं? माइनस में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको बनाओ और 10,000 इनाम पाओ। ज्ञात करें, ठीक है। इन दोनों को ज्ञात करना है। एक बार क्या करना है माय डियर? साइन का मान निकालना है, फिर कोस का मान निकालना है, एकदम बटे का जोड़ करना है। वही मान जो है एक बार साइन का मान साइन के जगह में बैठाना है, एक बार किसके जगह में बैठाना है? कोस के जगह में बैठाना है। तो ये दोनों आपके लिए है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा और भी कुछ स्टेप बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको होमवर्क आप लोगों के लिए इसको उतार लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार दो, ठीक। चलो आगे आते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका रिजल्ट भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, ये टाइप जो है कुछ अलग टाइप का बता रहा है, ठीक है। अलग नहीं है, बिल्कुल वही है, ठीक है। ABC, ये 90 डिग्री के सामने में क्या है जी? ये एज होता है, और बाकी ये है। और चलो यहाँ पे हम थीटा दे देते हैं, ठीक है। अभी अब थीटा यहाँ पे लगेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मान दे देते हैं 18, यहाँ पे 8 दे देते हैं, यहाँ पे 9 दे देते हैं, ठीक है। अब इसे बनाना है, किस में बनाना है? चलो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। इसको बनाना है माय डियर, इसे बनाओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है? डरना नहीं है, सबसे पहले देखना है कि थीटा के सामने में कौन है। तो थीटा के सामने में क्या है? P है, यानी थीटा के सामने में जो भुजा होता है उसका मान क्या होता है? P होता है। क्या होता है? P, ठीक है। तो P का मान क्या है ब्रदर? 8, यस।
और 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है उसका मान उसे एच से दिखाएंगे, जबकि 18 है, और जो बचा है उसको मान लेंगे बी मान लेंगे। ठीक है, नहीं समझा का? यानी ये 90 डिग्री के सामने वाला कितना है? 18 है। ठीक है, और ये थीटा यहाँ पहले क्या कहाँ था? थीटा यहाँ था, तो यहाँ जब थीटा था तो पी का मान यहाँ होता था। अभी थीटा यहाँ हो गया तो इसके सामने में क्या हो गया? पी। इसके सामने में क्या होगा? पी। ठीक है, तो पी का मान हम क्या लिए? 8 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एच, यहाँ पे बी है। ओके, तो पी का मान और ये किसका मान? एच का मान, और यहाँ पे क्या है? बी का मान, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? साइन का मान निकालना है। साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। अरे शॉर्ट वीडियो बनाओ ना जी, बनाओ, अरे शॉर्ट लो ना जी। पी बाई एच, साइन का मान क्या होगा? पी बाई एच। पी का मान कितना है ब्रोदर? 8, और एच का मान कितना है? 18। उसी प्रकार ये कोसेक है। क्या है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या होता है? एच बाई पी। यानी क्या होगा माय डियर? एच का मान 18 है और पी का मान 8। तो साइन का मान एक बार निकल गया, एक बार कोस का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है? इसमें बैठाना है, जोड़ है ना, तो इसको जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के जगह में क्या है? 8/18। फिर कोसेक थीटा का मान कितना है? 18/8। ठीक है, अब 18 और 8 का क्या करना है? एलसीएम करना है। क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे हम लोग। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, फिर कितना टाइम में चलेगा जी? 2 टाइम में, फिर 3 टाइम में, 3 तिया 9, 2। तो कितना होगा माय डियर? कितना होगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, 36 दुना 72। ठीक है, 36 दुना कितना हो गया? 72। तो इसका एलसीएम कितना हो गया भाई? 72। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो गया? 32। फिर यहाँ पे कितना हो गया जी? हाँ, 72, 18 को फिर 9 से क्या करना है? गुना करना है। 9 15 16 कितना होगा? 100 कितना होगा? 162 होगा। ठीक है, अब यह क्या करना है? जोड़ना है। 162 को 32 से जोड़ दो जी। 2 दूना 4, उसके बाद 9, इसके बाद क्या होगा? 194/72। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसी का कैटेगरी हम एक देते हैं, आप लोगों को होमवर्क देते हैं। ठीक है, होमवर्क देते हैं दोस्तों। अभी 8.1 नहीं चलेगा और एक एपिसोड चलेगा। ठीक है, तब 8.1 का पूरा एक्सरसाइज हम बना के आप लोग को देंगे। ठीक है, ये क्या है? होमवर्क आपके लिए। ठीक है, अब थीटा कहाँ रहेगा दोस्तों? यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ABC, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16। तो क्या करना है? हमें इसको ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 1 नंबर में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसको जरूर बनाना है। एक बार साइन का मान निकालना है, एक बार कोस का मान निकालना है, एक बार टेन का मान निकालना है। फिर निकाल करके क्या करना है? बैठाना है पुट करके। ठीक है, उसके बाद जोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक आप लोगों के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कीजिए। लाइक से क्या होता है कि कितना आदमी पसंद करता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।